तरक्की से दूर पिछड़ेपन के अंधकार में डूबा हुआ क्षेत्र, गुंडों के अत्याचार और सरकारी तंत्र की लापरवाही से परेशान जनता, घर, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जब तरस रहा था आम आदमी, तो इन्हीं परेशानियों के कुहासे के बीच से एक रोशनी की किरण बनकर आए श्री सुभाष त्रिपाठी। क्षेत्र पंचायत विशेश्वरगंज, जिला परिषद बहराइच और फिर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी का राजनीतिक सफरनामा बेहद निर्विवाद और जनता के नेता का रहा है। जमीनी स्तर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले श्री सुभाष त्रिपाठी ने पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर 1980 में भाजपा के गठन के बाद राष्ट्रवादी सोच के साथ पार्टी की सेवा के साथ शुरू की। एक प्रगतिशील सोच और जनसेवा की भावना उनकी मूल पहचान रही है। जनता के मुद्दों को लेकर निजी नुकसान को भी उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी। बहराइच और श्रावस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति को मजबूत करने के लिए उन्होंने करीब 4.5 दशकों तक संघर्ष करते हुए जमकर पसीना बहाया है। सुभाष त्रिपाठी संयुक्त बहराइच श्रावस्ती जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष 1993 में पहली बार चुने गए। दूसरी बार 1995 में पुनः भाजपा जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस बीच श्रावस्ती जनपद अलग हो जाने पर वो श्रावस्ती जिले के भी जिलाध्यक्ष 1997 में बनाए गए। पुनः 2005 में जब पयागपुर और विशेश्वरगंज ब्लॉक बहराइच जनपद में सम्मिलित किए गए, तो सुभाष त्रिपाठी यहाँ के चौथी बार जिलाध्यक्ष बने और संगठन को सशक्त बनाया। संगठन निर्माण की दृष्टि से उन्हें अवध क्षेत्र का भाजपा अध्यक्ष भी पार्टी नेतृत्व ने नियुक्त किया। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 14 जनपद सम्मिलित हैं। सुभाष त्रिपाठी का पार्टी संगठन में क्रियाशीलता का इतिहास जीवन और प्राणवायु जैसा है। वो पार्टी की विचारधारा, सोच और उसके नियम निर्देशों के अनुरूप खुद को 44 वर्षों के इतिहास में ढालते रहे हैं। अब भाजपा की विचारधारा ही उनकी पूंजी और धरोहर है। सबसे पहले 1981 और फिर 1986 में सुभाष त्रिपाठी विशेश्वरगंज क्षेत्र पंचायत के तब सदस्य निर्वाचित किए गए, जब ब्लॉक में केवल 2 ही प्रगतिशील किसान इस पद के लिए चुने जाते थे। इसी बीच वे बहराइच जिला परिषद के सदस्य के रूप में भी विशेश्वरगंज ब्लॉक में निर्वाचित हुए। वर्ष 1998 में उन्हें बहराइच श्रावस्ती स्थानीय निकाय क्षेत्र से MLC का टिकट दिया गया और वे लंबे अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे। उनके MLC निर्वाचित होने के बाद से ही इस पद की जनपद में पहचान और खास हनक नजर आई। श्री सुभाष त्रिपाठी ने अपने MLC कार्यकाल में जनपद के विभिन्न अंचलों में विकास कार्यों के अतिरिक्त हुजूरपुर, विशेश्वरगंज ब्लॉक को जोड़ने वाले गुजरा घाट पुल का निर्माण वर्ष 2002 में करवाया, जो क्षेत्र के विकास में अहम स्थान रखता है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाष त्रिपाठी पयागपुर विधानसभा क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कों के निर्माण का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय जनता ने एक स्वर से ये आवाज दी थी कि टूटी सड़कें करें पुकार, सुभाष त्रिपाठी अब की बार। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब वो विधायक निर्वाचित हुए, तो अपने प्रयासों से कैसरगंज, हुजूरपुर, पयागपुर, इकोना रोड को सबसे पहले सड़क चौड़ीकरण और निर्माण योजना से जोड़ा। इस बीच हुजूरपुर ब्लॉक को जोड़ने वाले चंदईपुर गुजरा घाट पुल का निर्माण 10.30 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया। ये क्षेत्र के विकास से जुड़ा अहम मुद्दा था, जिसकी मांग आजादी के बाद से लगातार उठ रही थी। इसी प्रकार सिरौला घाट पर करोड़ों की लागत से पुल का निर्माण गतिमान है। क्षेत्र के गन्ना किसानों को मार्ग सुगम कराने के लिए पार्ले चीनी मिल तक के रास्ते की दूरी सिरौला घाट पुल निर्माण से कम हुई है। इस पुल के निर्माण की लागत 14.30 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हुजूरपुर में चिरैया टांड में टांडा नाले व भैंसाही पर 2 पुलों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त पयागपुर के वैनी के पास टेवस नाले का पुल, जरवल में भूपतपुर अल्लीपुर मार्ग का पुल तथा विशेश्वरगंज के चंद्रावा व अमकौलवा में कुआनो नदी पर पुल स्वीकृत हो चुका है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह 5 वर्षों तक श्री सुभाष त्रिपाठी के विधायक रहते हुए पयागपुर क्षेत्र में करीब 265 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का निर्माण हो चुका है, जबकि 100 किलोमीटर लंबाई की सड़कें गांवों में बनाई गई हैं। वर्ष 2017 में सुभाष त्रिपाठी के विधायक निर्वाचित होने से पहले पयागपुर क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल था। क्षेत्र की सभी सड़कें गड्ढों में बदल गई थी और जनता में भारी आक्रोश था। उस समय सुभाष त्रिपाठी ने इकोना पयागपुर रोड स्थित बरगदही गांव में पूरे दिन धरना देकर तत्कालीन SDM को ज्ञापन सौंपा था। यहीं से क्षेत्र की बदहाल सड़कों का मुद्दा अहम बना और जनता ने तत्कालीन सपा बसपा की नीतियों से किनारा करते हुए भाजपा को भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया। कैसरगंज क्षेत्र के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सहयोग और प्रयासों से पयागपुर, हुजूरपुर, कैसरगंज सड़क के चौड़ीकरण का रास्ता खुला और इस पर निर्माण कार्य गतिशील हुआ।
इस सड़क का निर्माण होने से श्रावस्ती आने वाले पर्यटकों और यहाँ से लखनऊ जाने वालों के लिए रास्ते की दूरी कम हुई और यात्रा सुगम बनी है। इसी तरह बहराइच से हुजूरपुर, भगगड़वा से जगदीश, विशेश्वरगंज से इकौना गंगा जमुनी मार्ग, गिलौला से खुटहना होते हुए हुजूरपुर कैसरगंज मार्ग को जोड़ने का कार्य भी इसी कार्यकाल में हुआ है। वर्ष 2017 के बाद 85 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। हुजूरपुर के अदिलपुर मध्य नगरा संपर्क मार्ग से कुंज बाबा स्थान, भूपगंज से रेलवे लाइन के किनारे होते हुए कांधी कुइया में बाबा राम प्रकाश मंदिर तक सड़क का निर्माण इसी कार्यकाल में कराया गया है। इसके अतिरिक्त मुंडेरवा नहर पटरी से होते हुए कुरसाहा के इमरती में अमृतेश्वर शिव मंदिर, पयागपुर शिवदहा मार्ग से शिव मंदिर से जाने वाली सड़क, भगगड़वा मार्ग से कटका के प्राचीन मंदिर तक जाने वाली सड़क कार्य का निर्माण भी इसी कार्यकाल में हुआ। इसके अतिरिक्त ज्ञानापुर मार्ग से धर्मंगत होते हुए जगमरवा बाबा मंदिर तक व निवासी से समय माता मंदिर व हुजूरपुर मार्ग पर कैमरा होते हुए राम जानकी मंदिर, लक्ष्मण घाट व पयागपुर के सोहरियावा में पांडेय पुरवा होते हुए झारखंडी मंदिर तक सड़क का निर्माण कराया गया है, जो कि ऐतिहासिक है। इसके अलावा भगहा घाट के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य 50 लाख की लागत से इसी कार्यकाल में किया गया है। पयागपुर क्षेत्र के अमर शहीदों को भरपूर सम्मान देने का प्रयास विधायक सुभाष त्रिपाठी ने अपने इस कार्यकाल में किया है। उन्होंने विशेश्वरगंज संपर्क मार्ग से मुनीजर सिंह की बाग होते हुए अमर शहीद सूर्यभान सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह के गांव पंचमपुरवा तक सड़क का निर्माण कराया है। इसके अतिरिक्त सरयू नहर से शिवरामपुरवा बनिया गाँव व रोहनी भानी होते हुए गुरचाही मार्ग तक तथा हुजूरपुर में ग्राम कंदरा खुशहालपुरवा से अमर शहीद श्री अंग्रेज सिंह के घर तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य इसी कार्यकाल में स्वीकृत कराया। अन्य अमर शहीदों के गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय विधायक के रूप में श्री सुभाष त्रिपाठी क्रियाशील हैं। वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार आने पर गांव-गांव बिजली और घर-घर कनेक्शन का अभूतपूर्व अभियान शुरू हुआ। इस अभियान की प्रभावपूर्ण परिणति क्षेत्र में देखने को मिल रही है। क्षेत्र में करीब 26,000 नए बिजली के खंभे लगवाए गए हैं। इस क्षेत्र में 1,000 से अधिक ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विशेश्वरगंज के बेलभरिया गुधना के निकट एक बड़ा विद्युत उपकेंद्र नवनिर्मित होकर जनता को सुविधाएं दे रहा है। इसका स्विच ऑन कर क्षेत्रीय विधायक के रूप में श्री सुभाष त्रिपाठी ने एक नई सौगात दी है। अब यहाँ ओवरलोडिंग या लाइन लॉस के मामले शून्य हो गए हैं। क्षेत्र में यूपी सरकार के निर्देशानुसार 18 घंटे बिजली दी जा रही है। दर्जनों गांव के ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि इस सरकार में हुई है। यही नहीं, पयागपुर नगर पंचायत सहित क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर हाई मास्क लाइट के पोल लगवाकर क्षेत्र को रोशन किया गया है। पयागपुर बस स्टेशन, पेतौरा मोड़, बाबा राम प्रकाश मंदिर स्थल, कोट बाजार व भूपगंज को भी प्रकाश पुंज से रोशन कर दिया गया है। विकास को अपना लक्ष्य मानकर कार्य करने वाले विधायक सुभाष त्रिपाठी ने पयागपुर को नगर पंचायत का दर्जा इसी सरकार में दिलवाया है। इसका लाभ सीधे तौर पर आम जनता को मिल रहा है। करीब 1,616 लोगों को शहरी आवास योजना से आच्छादित किया गया है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्री ऑफिस की स्थापना और नए तहसील भवन का निर्माण भी इसी कार्यकाल में कराया गया है। इस तहसील क्षेत्र के 1,608 किसानों के 106 करोड़ रुपए की कर्ज माफी 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुआ, जो क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। किसान सम्मान निधि के रूप में अब तक सरकार ने क्षेत्र के किसानों को 142 करोड़ 3 लाख रुपए 9 किस्तों में प्रदान किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, कृषक दुर्घटना योजना में मुख्यमंत्री राहत कोष से 90 किसानों को 5 लाख रुपए प्रति किसान की दर से 4 करोड़ 50 लाख की सहायता दी गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक 700 परिवारों को प्रति परिवार 30,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ते हुए चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया गया। विधानसभा क्षेत्र में 1,83,000 लोगों को इस संबंध में गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। अब तक 7,000 लोगों को इससे लाभ मिल चुका है। भाजपा सरकार में पयागपुर सीएचसी पर ऑक्सीजन प्लांट व कंसंट्रेटर की सुविधा से लैस किया जा रहा है। विशेश्वरगंज के शेखापुर में 8 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन का निर्माण विधायक सुभाष त्रिपाठी के कार्यकाल की ही अहम उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त सेमरा में 8 करोड़ की लागत से सीएचसी का निर्माण कार्य गतिशील है, जबकि पुरैना में नया आयुर्वेदिक भवन व रानीपुर तिलक में नवीन पशु अस्पताल निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा पयागपुर डायट में 100 कमरों का छात्रावास 4 करोड़ 21 लाख की लागत से इसी कार्यकाल में बना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। इस दौरान 14,396 लोगों को आवास व 16,126 लोगों को शौचालय की सुविधा दी गई है। 10,978 लोगों को विधवा पेंशन व 18,889 लोगों को वृद्धा अवस्था पेंशन के अतिरिक्त 3,905 लोगों को दिव्यांग पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है। क्षेत्र में जननेता के रूप में पहचान बनाकर पयागपुर क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने वाले सुभाष त्रिपाठी एक सच्चे कर्मयोगी हैं। सुबह 10 बजे से देर रात तक जनसेवा में अहरनिश लगे रहने वाले सुभाष त्रिपाठी व्यस्तता के बावजूद अपने फोन कॉल को उठाते हैं। पार्टी बैठक या किन्हीं कार्यों में व्यस्तता के चलते यदि कोई फोन उठा नहीं पाते तो कॉल बैक कर संबंधित का कुशल क्षेम जानना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वो कहते हैं कि पयागपुर की अभूतपूर्व जनता अगर उन्हें फिर से अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजती है तो क्षेत्र की सूरत और सीरत में गौरवशाली परिवर्तन होगा। उनका कहना है कि उनके राजनीतिक सफरनामे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राज्यपाल कलराज मिश्र और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैचारिक चिंतन ने अमिट छाप छोड़ी है। युग पुरुष और विश्व के यशस्वी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद और क्षेत्र के प्रभावशाली व लोकप्रिय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सहयोग और समर्थन ने पयागपुर की तस्वीर में काफी परिवर्तन किया है। आइए सुभाष को चुने, विकास को चुने, एक समग्र, सुंदर, स्वच्छ, हरित और रोजगारोन्मुखी पयागपुर बनाकर जनता के कल्याण का नया अध्याय लिखें। अपना हर वचन निभाना है सुभाष त्रिपाठी का संकल्प। प्रदेश की प्रगति का भाजपा ही है विकल्प।